आप सेफ नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पे हम्म। कहीं पे भी कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो आप सेफ तो नहीं। जनरेशन में सबसे बड़ी जो दिक्कत मुझे लगती है ना, हमारे पास टाइम कम है और हाथ से क्लिक करके भेजो, एक बार हम्म। वायरल हो गया ना फोटोग्राफ, तो हम्म। उसका रिवर्स इंजन हमारे पास नहीं है। वो तो मैक्सिमम टाइम हम लोग ये देखते हैं कि परमिशन तो आपने दी है, परमिशन हमने दी है, ठीक है, तो हमारी तरफ से ही तो हुआ है ना। तो इसलिए अवेयर होना जरूरी है हमको कि हमको क्या नहीं करना है। सेकंड, अगर ओटीपी तो आप ही लोग तो दे रहे हैं ओटीपी, अगर परमिशन दे रहे हैं, फोटोग्राफ आपने ही तो सेंड किया है। तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि जब आप सेंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसको टेक्निकल वे में जाऊं, किसी भी इंफॉर्मेशन को जाने के लिए 7 लेयर लगता है, जो कि अगर आप इसको सिस्टमेटिक तरीके अवेयर होके काम करें, क्योंकि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर। हेलो एंड वेलकम टू टीवी 12। आई एम वंदना और हमारे साथ आज दिव्या जुड़ी हैं दिल्ली से, और आज उनसे हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर जिन डीप फेक फोटोज की बात होती है, या फिर सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव हैं आजकल। हम फोन नहीं चला रहे हैं, फोन हमको चला रहा है। हर एक जनरेशन के लोग सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, और वैसे में उनको ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि उनके पास कौन से लिंक आ रहे हैं, कौन से फोटोज आ रहे हैं, और अगर उनके साथ कुछ गलत सोशल मीडिया पर होता है तो उस चीज को कैसे हैंडल करेंगे, कहाँ पर वो जाकर कंप्लेन करेंगे। तो दिव्या हमारे साथ है। दिव्या साइबर एक्सपर्ट है, और इन्हीं से अब आगे हम बातचीत करेंगे। दिव्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिव्या जी, सबसे पहले तो क्वेश्चन हम यही करेंगे कि सोशल मीडिया पर लोग काफी एक्टिव हो गए हैं। पहले सिर्फ फेसबुक पे थे, अब व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर भी जो हर एक जनरेशन के लोग हैं वो अवेलेबल है। जितने लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उतनी ही ज्यादा जो डेंजर जोन है उनके लिए क्रिएट हो रही है सोशल मीडिया पर। तो अगर कोई सोशल मीडिया पर है और वहां किसी तरीके का ब्लैकमेल किया जाता है, लिंक, पहले कहा जाता था सिर्फ लिंक और ओटीपी से लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हैं या फिर हैकिंग हो सकती है। अब बहुत सारी चीजें मार्केट में आ गई हैं। क्या आजकल जो एआई से फोटो जनरेट किया जा रहा है और उससे लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, अगर ऐसा होता है तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना होगा सोशल मीडिया यूजर को? देखिए मैम, अब मैं शुरुआत करती हूँ कि जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो हम जब किसी से इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो हम्म। इंटरेक्शन में हमें क्या नई बातें करनी है और क्या नहीं भेजना है। आपके फोटोग्राफ, आपकी इंफॉर्मेशन, जैसे लोगों का होता है ना, हम सबका है कि वुमन को सुंदर लगना बहुत जरूरी है, और उनकी तारीफ भी, मतलब ये ह्यूमन नेचर है हम सबका। हम्म। हम हम्म। फोटोग्राफ लगाते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम नहीं जानते, हम्म। और वो हमारे फोटोग्राफ को कभी डाउनलोड कर लेते हैं, कभी किसी साइट पे भेज देते हैं, और किसी तरीके के डीप फेक बन जाते हैं फोटोग्राफ में। क्योंकि एआई अब आ गया है, एआई से आप हम्म। कुछ भी जनरेट कर सकते हैं उनको प्रॉम्प्ट देकर। जैसे चैट जीपीटी भी हो गया, तो तमाम तरह के हमारे पास सोशल मीडिया प्रॉम्प्ट्स हैं, जो इससे हम इमेज बना सकते हैं, फोटो का वीडियो बना सकते हैं, और किसी तो के साथ भी इसको लिंक कर सकते हैं। तो हमें हम्म। समझना चाहिए कि हम कितने डेंजरस जोन में हैं, क्योंकि हम्म। टेक्नोलॉजी कम विद कॉस्ट, और वो हम्म। कॉस्ट हमें समझना पड़ेगा कि हमको अब ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा कि नथिंग कम फ्री। अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं, अपना टाइम जोन भी दे रहे हैं ना उसको, तो बहुत जरूरत है कि इस बात को समझना कि आप किस तरीके के लोगों से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, और क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो तुमसे क्या मांग रहे हैं, और उनको क्या जानकारी देनी चाहिए, ना देनी चाहिए। तो सबसे पहले ये तो होता है कि जब भी मैं वुमेन रिलेटेड कोई भी इशू रेज करती हूँ, तो मुझे ये होता है कि अपनी इंफॉर्मेशन मत दीजिए। जैसे हम पुराने जमाने में, हमारी मदर हमसे कहती थी ना कि अनजान लोगों से बात नहीं करनी, बात मत तो करो। वही मैं बात करती हूँ कि अनजान लोगों से बात नहीं करनी। आपको हम्म। लगता है कि वर्चुअल मोड पे हम किससे कनेक्टेड है, ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है कि आप कनेक्टेड हो जाइए, आपके लिए बहुत चीजें सुविधा है आपके लिए। और उन लोगों से कनेक्ट होइए जो आपको लगे कि आप कुछ ना कुछ जानते हैं। अननोन लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर मत करिए। तो जब भी होता है ना कि अपना अपनी लॉक प्रोफाइल रखिए, अपने फोटोग्राफ ना शेयर करिए, प्राइवेट मोड पे रखिए, और अपने अपने सोशल मीडिया पे उन लोगों से इंटरेक्ट करिए जिनको आप कुछ हद तक जानते हैं। आपके लेकिन कॉलेज के फ्रेंड्स हो गए। इन सब के बावजूद भी अगर किसी के साथ ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो सबसे पहला स्टेप उनका क्या होना चाहिए? इनका 3 स्टेप हम लोग करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो आपको इमिडिएटली रिपोर्ट करना है एक सोशल मीडिया पे, जहाँ पे भी कोई क्राइम हुआ है, रिपोर्ट का एक ऑप्शन होता है। और उसके इमिडिएट बाद आपको लोकल थाने में जाना है। उसमें भी लोकल थाने पे जाने के बाद आपको वहां पे भी रजिस्टर कराना है, और साइबर क्राइम में भी जाना है। तो 3 तरह की चीजें आपने इमिडिएटली करनी है। जैसे अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो आपने बैंक अकाउंट भी जाना है, आपने वो उस वाले थाने में भी जाना है, आरबीआई में भी रिपोर्ट करनी है, साइबर क्राइम में।
कोई तमाम तरह की चीज जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपने खुद ही चैट जीपीटी शब्द का इस्तेमाल किया, तो चैट जीपीटी और जेमिनाई दो ऐसे ऐप हो चुके हैं जिससे लोग प्रॉम्प्ट देकर अपने अपने फोटोज क्रिएट करवाते हैं। क्या ये सेफ है? मतलब अगर आपको टाइम बचाना है तो सेफ है, अगर अपना फोटो ब्यूटीफुल करना है, पर आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम इस तरीके का कुछ चीजें हो रही हैं तो उसको ये समझना पड़ेगा कि अगर जैसे एक चीज मैं कहती हूँ कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पे हम बिगड़ जांचे कि वो सही है या नहीं, आगे फॉरवर्ड ना करें। ये नहीं, हमारी बीच रिस्पॉन्सिबिलिटी। में ऐसी खबरें भी फैली थी सोशल मीडिया पर हाँ। कि जेमिनाई जब नया नया आया था, क्योंकि चैट जीपीटी तो ठीक है, चैट जीपीटी के जस्ट बाद जेमिनाई जो ट्रेंड बना था, अभी भी प्रॉम्प्ट बहुत सारे शेयर होते हैं, तो उस पर एक खबरें चली थी कि जेमिनाई जो है आपके फोन को हैक कर रहा है, आप जो फोटो वहां पर अपना क्रिएट कर रहे हो प्रॉम्प्ट देकर, वो गलत जगह शेयर की जा रही है, ये सारी चीजें ना करें। तो क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर सच है? नहीं, सच तो है मैम, क्योंकि अगर आप हर एक आप सेफ नहीं है, अगर आप सोशल मीडिया पे हम्म कहीं पे भी कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो आप सेफ तो नहीं है। क्योंकि हम्म। कहीं ना कहीं आपने परमिशन दे रखी है आपके फोटो एक्सेस करने की। जब आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आप देखिए आप कौन कौन सी परमिशन दे फोन रहे का हैं उसको। एक्सेस। परमिशन फॉर फर्स्ट टाइम, परमिशन फॉर ऑल, परमिशन फॉर ऑल द टाइम। आप वो तो तीनों चीजों को पढ़े कि हम बिगर सोचे समझे क्लिक करते रहते, क्लिक करना। तो आप साइबर सिक्योरिटी देखती हैं, ऐसे में आप साइबर एक्सपर्ट हैं, तो आपके पास क्या ऐसे कोई केसेस आए हैं जिसमें वो चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई पर प्रॉम्प्ट देकर किसी ने फोटो बनाया हो और उसका मिसयूज हुआ हो उसके जाने बगैर? डीप तो बहुत पॉपुलर है इस चीज में। अगर आपके फोटोग्राफ्स के साथ आप किसी की भी फोटोग्राफ अटैच कर सकते हैं, पर वहां पे पुलिस का काम आता है और हमारा, हम लोग को अवेयर होना चाहिए कि हम फोटो फॉरवर्ड ना करें। क्योंकि इस जनरेशन में सबसे बड़ी जो दिक्कत मुझे लगती है ना, हमारे पास टाइम कम है और क्लिक, हाथ से क्लिक करके भेजो, एक बार वायरल हो गया ना फोटोग्राफ, तो उसका रिवर्स इंजन हमारे पास नहीं है। वो तो फोटोग्राफ चला गया, आप कितने कितने लोगों को जस्टिफाई करेंगे, मैं नहीं हूँ। तो वहां पे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि कुछ भी अगर आपके पास आया है तो आप चेक करिए। चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो दिए होते हैं, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं कि ये डीप फेक में आ गया है या ये कॉम्प्रोमाइज फोटोग्राफ है या किसका फोटोग्राफ नहीं है, कुछ भी है, तमाम तरीके की चीजें होती है। तो एक बार चेक बनता है, क्योंकि अगर वायरल हो गया तो बहुत प्रॉब्लम है वो, क्योंकि इंटरनेट नेवर फॉरगेट। इंटरनेट पे कोई चीज भी चली गई वो हमेशा पूरी जिंदगी रहेगी, जब तक आप जिंदा हो या उसके मरने के बाद भी। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू लोग लोगों को साइबर क्या कह सकते हैं उसको, हैक करना, सिस्टम को हैक करना, या फिर लोगों पर अटैक करना, जो सोशल मीडिया यूजर है, कौन कौन से ऐसे तरीके आपके नजर में हैं जो हमारे दर्शक देखेंगे तो वो सेफ जोन में खुद को रखना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम ही परमिशन देते हैं सब चीजों। हमने परमिशन दे दी अपना फोन एक्सेस करने की, हमने, क्योंकि आपका फोन सब चीज से कनेक्टेड है। आप जिस भी सोशल मीडिया पे या किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, किसी भी शॉपिंग एप्लीकेशन पे जाते हैं, आपका कनेक्टेड है। वो आपके उससे भी कनेक्टेड है, बैंक से भी। आपके तमाम तरह की फोटोग्राफ, जो प्राइवेट फोटोग्राफ्स भी हैं, वो भी कनेक्टेड हैं उसके अंदर, क्योंकि आपका सब जगह लिंक है ना। और आपके पासवर्ड्स भी हैं, पासवर्ड्स भी मैं हमेशा कहती हूँ टू वे ऑथेंटिकेशन रखिए अगर कोई भी जा रहा है तो। परमिशन हम जब देते हैं किसी भी एप्लीकेशन की तो समझ समझ के दीजिए आप किस तरीके की एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, वो ऑथेंटिकेटेड है, प्ले स्टोर से डाउनलोडेड है या ऐसे ही, क्योंकि बहुत सारे वायरस हो जाते हैं उसके अंदर। तो इनको फाइंड आउट करना भी एक तरीके की स्टडी है कि आपने, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम लोग ये देखते हैं कि परमिशन तो आपने दी है, परमिशन हमने दिया ठीक है, तो हमारी तरफ से ही तो हुआ है ना। तो इसलिए अवेयर होना जरूरी है हमको कि हमको क्या नहीं करना है। सेकंड, अगर ओटीपी तो आप ही लोग तो दे रहे हैं ओटीपी, अगर परमिशन दे रहे हैं, फोटोग्राफ आपने ही तो सेंड किया है। तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि जब आप सेंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसको टेक्निकल वे में जाऊं, किसी भी इंफॉर्मेशन को जाने के लिए 7 लेयर लगता है, जो हमको पढ़ाते थे जब हम कॉलेज में थे, कि किसी भी चीज की कम्युनिकेशन, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो 7 लेयर ऐसा ही मॉडल होता है जिसमें कम्युनिकेशन होता है, उसमें किसी भी लेयर पे आप हैक कर सकते हैं। तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है अगर आप इसको जाके देखिए, पर ये बहुत अच्छा भी है कि अगर आप इसको सिस्टमेटिक तरीके अवेयर होके काम करें, क्योंकि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर। दिव्या जी, क्या ये भी एक सच है या सिर्फ मिथ है कि साइबर क्राइम महिलाओं के साथ ज्यादा होती है या पुरुषों के साथ कम होती है?
देखिए, एक जैसे होता है ना कुछ एलिमेंट तो होते हैं कि हम सबका नेचर है कि हमको बात करनी पसंद है, हम्म अपने फोटोग्राफ्स डाउनलोड करके, क्योंकि मुझे एक अगर साइकोलॉजिकल देखा जाए तो औरतों का एक होता है ना, इमोशनल क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाई होता है, हमको हम्म अच्छा लगना, और उसी पे अगर आपका कोई भी घर में प्रॉब्लम चल रही है, आपको सोशल मीडिया पे नहीं पुट करना। क्योंकि हम्म लोग आपको क्योंकि एक होती है, एक पिक्चर देखी थी, वो मैं सबको रिकमेंड कहती हूँ कि सोशल साइकोलॉजी है उस पिक्चर का नाम, कि हम्म सोशल मीडिया, आप अगर सोचिए, आप अगर आज आप एक एक्सपेरिमेंट करें, आप सोचो हम्म कि मुझे ये पर्टिकुलर लिपस्टिक लेनी है, पर्टिकुलर जूता लेना है, आपको ऐड दिखनी शुरू हो जाएगी, यानी कि इतना यस, हाँ, समझता है ये वो। सारी चीजें तो आजकल होती है। हाँ, ये सारी की इवन आप सारी फोन चीजें पर ना किसी सब। से बात कर रही हो वो भी वो सुन रहा है। आप फोन पे बात करो कि मुझे एक चीज खरीदनी है या फिर यहाँ जाना है, उसके एड्स आपको दिखने लगेंगे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। तो आप देखिए कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है कि यानी कि हम एक ऐसे जोन में है कि जहाँ पे हमारी सारी की सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं, तो हम कम से कम चीजों का, अप्लायंसेस का यूज करें। मैं तो ये कहती हूँ कि एक टाइम पे ना, आई थिंक वो वाले फोन ज्यादा अच्छे थे जो स्मार्टफोन नहीं थे, फोन करो, बात करो, खत्म करो। क्यों खत्म। आपको फोटोग्राफ हर एक जगह का अपलोड करना है, स्टोर करना है, अपने घर के बारे में बताना है? सबसे मुश्किल, मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है लोग जब बताते हैं कि आई एम गोइंग विद माई हस्बैंड फॉर 2 days टू दिस लोकेशन। आपने क्या क्या दे, हम्म सोशल मीडिया पे बहुत है, आप देखिए सोशल मीडिया पे। हाँ हाँ और एक हाँ। फर्स्ट डे ऑफ माय किड इन अ स्कूल, आपने स्कूल में फोटोग्राफ दे दी, आपने स्कूल का ड्रेस दे दिया, आपने बच्चे का नाम दे दिया, आपने क्या क्या दे दिया, कोई भी हम्म किडनैप कर सकते हैं, तो हम्म इन्फॉर्मेशन तो आप ही दे रहे हैं ना। हम्म प्रॉब्लम हमारी तरफ से कि हम कितना दे रहे हैं। तो आप देखिए कि कुछ लोग कुछ भी शेयर नहीं करते, नहीं करना उनको, अपनी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रखनी है, तो हम्म कोशिश करिए वही ना, पहली वाली चीज की अनजान लोगों से बातें मत करिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए, तक खत्म है। अगर आपको कहीं जाना भी है, आप कहीं जा भी रहे हैं, आपको लग रहा है कि फोटोग्राफ दिखने लोगों को दिखाने जरूरी है, अपने घर के, अपने बच्चों को, तो 3 दिन बाद अपलोड करिए, 3 दिन बाद स्टेटस पे लगाइए, जरूरी नहीं है कि उसी दिन लगाना है। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं तो एक नेगेटिव मानसिकता के लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। क्या ऐसा वेबसाइट भी कोई है जो आप हमारे ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहेंगे कि अगर वो इन सब चीजों में फंसते हैं तो कैसे खुद को बचा पाए? एक तो गवर्नमेंट की वेबसाइट सारी फॉलो कीजिए, गवर्नमेंट की हम्म वेबसाइट है जिनमें सारे के सारे क्राइम्स, जो क्राइम हो रहे हैं आपके हम्म आसपास, दिल्ली के क्राइम किस तरीके के होते हैं, मुंबई के क्राइम किस तरीके से, हम्म क्योंकि एक बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दिल्ली के क्राइम वो होंगे जो बिल्कुल प्रॉम्प्ट होता है ना, कि अभी अभी नया, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ता है, मैं प्रोफेसर हूँ साइबर सिक्योरिटी, मुझे पढ़ना पड़ता है, ये कैसे हुआ, मिस कॉल के अंदर पैसे कैसे चले गए। और हम्म अगर बिहार में कोई क्राइम होता है, बिहार के क्राइम ऐसे हैं कि एक जोन के क्राइम है कि वो मनी बेस्ड है क्राइम, हम्म टेक्नोलॉजी बेस्ड क्राइम ये वाले हैं, मुंबई की क्राइम डिफरेंट है। तो ये सारे सारी का ना एक मॉडस ऑपरेंडी होती है, काम करने का तरीका होता है क्रिमिनल्स का, वहां के लोग। जैसे एक चीज है कि अगर आप गूगल पे आज सर्च करिए तो आपके हम्म गूगल पे एक डिफरेंट टाइप की चीजें आपको दिखेंगी, मेरे गूगल पे मुझे डिफरेंट दिखेगी, कैसे होता है ये? कुछ ना हम्म कुछ तो अलग हो रहा है ना, कि हमको पता नहीं कोई ना कोई चीजें वैसी दिखाई जा रही है, न्यूज भी वैसी दिखाई जा रही है, यानी कि हम्म हम लोग को कस्टमाइज करा जा रहा है, हमको बताया जा रहा है कि हमको क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना। हम्म तो इसलिए गवर्नमेंट वेबसाइट पे जरूर जाइए, बहुत सारी हैं गवर्नमेंट की साइबर क्राइम से रिलेटेड, तमाम तरह के वहाँ पे केसेस होते हैं कि ये चल रहा है, ये मत करिए, इस पे अगर हो गया है तो यहाँ पे आपको कॉल करिए, कस्टमर केयर पे कॉल करिए, आपको ये 3 स्टेप उठाने हैं, तो सब कुछ। दिव्या जी, कि आपको भी ऐसा लगता है कि स्कूल में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, उसमें अब एक क्लास साइबर सिक्योरिटी पर भी रखना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से बिल्कुल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल। हो रहा है हर जगह, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इवन स्कूल में भी जो स्मार्ट क्लास पढ़ाए जाते थे, पहले टीचर्स उस पर लिख कर पढ़ाते थे, लेकिन अब टीचर्स यूट्यूब और इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, टेलीग्राम पर नोट्स आते हैं, पहले डायरी में हम नोट्स लिखा करते थे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जर्नी है ना बहुत अच्छी है, ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड पे हम आ गए हैं। तो यानी कि बच्चों को भी ये समझाना पड़ेगा, टीचर्स को भी समझना पड़ेगा कि पढ़ाने का तरीका चेंज हो गया है, समझने का हम्म तरीका भी चेंज हो गया है। तो ये मुझे लगता है कि अर्थ की जगह 6 में होना चाहिए, कम से कम कुछ तो बताओ कि अगर आप, क्योंकि बच्चे इस वाली जनरेशन का, जो बच्चे कहते हैं जेनजी जनरेशन, उनके पास तो हम्म पैदा होते ही मोबाइल फोन है, हमारे पास तो मोबाइल हम्म फोन, आपको याद होगा जब हम कभी टीवी भी देखते थे या टेलीफोन में बात करते थे, हमारी मम्मी लॉक लगा देती थी, अब टाई अलग होती थी, इनको नहीं हम्म करती।
तो हम्म। जनरेशन चेंज हो गया ना, जनरेशन चेंज हो गया, तो इस जनरेशन को डिफरेंट तरीके का हमें हैंडल करना पड़ेगा, हमको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं हर एक को कहती हूँ कि जो पेरेंट्स जब भी आते हैं ना, कोई इंस्टाग्राम में क्राइम हुआ, लड़की का कुछ हुआ या कुछ भी क्राइम करा बच्चे ने, तो वो कहते हैं कि हमारी अपब्रिंगिंग में शायद कमी होगी। मैंने कहा नहीं सर, अपब्रिंगिंग में कोई कमी नहीं हुई है। प्रॉब्लम ये हुई है कि हम समझ नहीं पा रहे कि हम कौन सी जनरेशन के साथ डील कर रहे हैं। जनरेशन गैप शायद इसी को कहते हैं ना, हम्म। इनकी इनकी प्रॉब्लम डिफरेंट है। इनको जो मिल गया वो शायद हमें अभी तक नहीं मिला है, हमको समझना पड़ेगा, ये बॉर्न है उस चीज के साथ। तो इनकी प्रॉब्लम कुछ और है, हमारी प्रॉब्लम कुछ और थी। तो हम्म। टाइम के साथ हमको माफ करना भी सीखना पड़ेगा और आगे चलना भी पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि लाइफ इज अ जर्नी ऑफ गुड मेमोरीज, बैड मेमोरीज नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए अवेयर होना बहुत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिव्या जी। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको हम बता रहे थे किस तरीके से साइबर हैकर्स से आप खुद को बचा सकते हैं। और दिव्या जी ने जैसा कि आपको बताया कि सबसे पहले आपको खुद पे कंट्रोल रखना होगा, कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले उसे देखिए। और बाकी जो जानकारियां हमने दी उस पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए TV12। धन्यवाद।